हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पेपर ऑफ 2020। जो हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो है उसका फर्स्ट रीडिंग सेक्शन जो है हमने उसमें से अनसीन पैसेज किया था और उसमें बताया था कि आपको एग्जाम में कैसे जो है उसको अटेंड करना है, राइट। तो किस तरह से आपको क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, देन रीडिंग करनी है, और जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है वो आपको 1 और 2 पैराग्राफ में यू कैन गेट द आंसर्स, राइट। आज हम करेंगे बच्चों नोट मेकिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोट मेकिंग। जैसे हमने पहले पीपीटी में करा था नोट मेकिंग कैसे करते हैं, उसमें आप जो है इनिशियल्स को यूज़ कर सकते हैं, एब्रीविएशंस हो सकते हैं, उसको लास्ट में पहले हेडिंग होगी, उसकी सब हेडिंग होगी, किस तरह से जैसे 1 पॉइंट लिखा अपने हेडिंग का, फिर 1.1 उसके अंडर में जितनी हेडिंग सब हेडिंग्स होंगी। तो इस तरह से आप नोट मेकिंग करते हैं और लास्ट में आपको कीवर्ड्स देने पड़ेंगे। जैसे आपने किसी का जो है शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो उसको आप कीवर्ड्स करके लिखेंगे। तो अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस सेक्शन ए और उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन करें एग्जाम की, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जो है मैक्सिमम जो है करेक्टली आंसर लिखें। इसके लिए जो है हम यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह आपको देखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 2 और 3 टाइम्स जो है रीड करते हैं पैराग्राफ को, तो वो नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना, राइट। तो आज हम इसका रीडिंग सेक्शन का बी क्वेश्चन करेंगे। ब्राइट नैरोइंग वॉज सफरिंग। नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया है बच्चों नोट मेकिंग के लिए, तो आगे इसके देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है इससे रिलेटेड। तो ये जो है हमारा है किस पे है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। किसी की भी जो है इकोनॉमिक कंट्री जो है, एनी कंट्री इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि कोई भी ट्रेड करना होता है हमें क्या किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की, राइट। तो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप पहले देखें कि क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं, समरी करनी है या की पॉइंट्स करने हैं। तो लेट्स सी। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट मेकिंग करनी है, हेडिंग लिखनी है और उसकी सब हेडिंग करनी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स मेड बाय यू एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी की हेल्प से आपको क्या लिखनी है, समरी लिखनी है और उसका एक सुटेबल टाइटल। तो ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं लेट्स सी, राइट। तो फर्स्ट हमने कर लिया। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन पूछना अनसीन पैसेज में, किस तरह से हमने कल अंडरलाइन करे थे क्वेश्चन आंसर्स और फिर उसको जो है हमने फ्रेम करा था, और इससे क्या हुआ था, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और योर टाइम यू कैन राइट इजीली द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, राइट। तो आज हम यहाँ कर रहे हैं, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। और ये किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, लैंड होता है, वाटर एंड एयर। वी आर हेयर कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेड। तो बच्चों अगर हम जो है यहाँ पे नोट मेकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, किसी भी कंट्री के, नॉट आवर कंट्री, एनी कंट्री लिखा है तो फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या बन जाएगी, कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। तो पहली हेडिंग क्या बनेगी, कंट्रीज एपोस्ट्रोफिक एस इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बनेगा, अब इसकी हेडिंग में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किस लिए डिपेंड करता है कि कई बार जो है हमें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज की जो है कार्य क्षमता जिसको हिंदी में कहते हैं, तो एफिशिएंसी, राइट, ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है कि किस तरह से वर्क कर रहा है, इसी पे डिपेंड करता है, राइट। तो इसका जो है हेडिंग ये हो गया, ये सब हेडिंग हो गया। अभी कैसे इसको फ्रेम करना है अभी लिखेंगे। विदाउट द हेल्प ऑफ ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम द एक्सपेंशन ऑफ इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों, व्यापार। अगर हमारे नेशनल है या इंटरनेशनल है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नो एक्सपेंशन। तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया हमारा,
विदाउट द हेल्प, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विदाउट द हेल्प ऑफ ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम द एक्सपेंशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो एक्सपेंशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो ये इसका जो है फर्स्ट हेडिंग है। इकोनॉमिक जो है हमने बताई किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्ट में करती है, और उसका जो है सब पॉइंट हो गया एक एफिशिएंसी, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हो गया एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो 1.1 and this is your 1.2. First point is this, right? इसकी सब हेडिंग्स ये हो गई। तीसरा यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 divisions of land and water air, तो this is your 1.3। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से आप रीड करते रहे और उसके नोट्स जो हैं बनाते रहे, क्योंकि अगर टीचर आपको कोई लेक्चर दे रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, आप इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट द ईच सेंटेंस, तो आप क्या करते हैं की पॉइंट्स उसमें लिखने शुरू कर देते। दूसरा क्या है यहाँ पे, we here concerned with transport of trade of all the forms of transport। अब यहाँ पे क्या बताया, रोड ट्रांसपोर्ट has shown the greatest growth in recent years। अब मेन क्या है यहाँ पे, रोड ट्रांसपोर्ट किसमें फोकस दिया उन्होंने कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, has shown the greatest growth in recent years। तो मेन पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपका बना कि रोड ट्रांसपोर्ट एज मेन ट्रांसपोर्ट, राइट। अब इसकी हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, इसको क्या बोला है उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, फॉर अदर ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया आपका 2.1। दूसरा क्या बोला कि रोड्स आर डिस्पेंसेबल लिंक्स फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल टू एंड फ्रॉम रेलवे स्टेशंस। अगर हमारी रोड्स अच्छे होते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट जो है इजीली जो है हम कर सकते हैं। तो क्या हेल्प करता है, फ्रॉम रेलवे स्टेशन से जो है कहीं पे भी आप अपना जो है लगेज या कोई भी ट्रांसपोर्ट इजीली जो है कर सकते हैं, राइट। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों, यूजेस इन रेल, जो रोड्स को किस लिए यूज करते हैं, रेल के लिए, पोर्ट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका 2.2। Porters, coolies carry goods on their backs and hats. This type of transport is generally used when, तो ये भी हमें, अगर हमारी रोड सही होगी तभी हम जो है कोई भी जो है पॉटर हो चाहे कूली हो वो आपका कैरी कर सकता है गुड्स को। तो इसको आपको 2.3 जो है इसमें कर सकते हैं। थर्ड बोला उसने वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो नेक्स्ट है आपका वेहिकुलर एंड नॉन वेहिकुलर, राइट। तो किस तरह से वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड्स द एंशिएंट बुलक कार्ट्स एज वेल एज द मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स। तो पहले क्या करते थे, बुलक कार्ट्स यूज करते थे हम, या एनिमल्स को यूज करते थे, राइट। तो नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स हैज बीन ऑफ ग्रेट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट में आप यहाँ पे हैं इज डेवलपिंग, तो यहाँ पे बुलेट कार्स जो हैं आप क्या कर सकते हैं कि वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट ने उनकी प्लेस ले ली है किसकी, बुलेट कार्स में, जो हम किस में यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे एंशिएंट टाइम, राइट। तो क्या बोला उन्होंने, एंशिएंट टाइम पे। इसमें एक पैरा जो है आपका मिसिंग है, तो उसमें बताया है कि नॉन वेहिकुलर और वेहिकुलर जो ट्रांसपोर्ट है किस तरह से हम यूज करते हैं। तो 1 पैरा इज मिसिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको बना सकते हैं। तो जो जितना यहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योर द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स हैज बीन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे हम, द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। अभी यहाँ पे एक मिसिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज योर द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसके अंदर क्या आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट। तो ये क्या पॉइंट बनेगा, मॉडर्न इंडस्ट्री इज योर 3.1, हाई स्पीड विद लो स्पीड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एंड कॉमर्स बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट पर किलोमीटर। अब ज़्यादा अगर स्पीड से चला रहे हैं, लो कॉस्ट पर किलोमीटर, ये डिपेंड जो है हमारी मॉडर्न जिससे हमने इन्वेंशन करा है ऑटोमोबाइल्स का, राइट। तो बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड
एंड लो कॉस्ट पर किलोमीटर, क्योंकि अगर हम रोड के थ्रू जा रहे हैं या कुली जा रहा है या पोर्टर जा रहे हैं तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा और मनी भी हमारी क्या लगेगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या, हाई स्पीड विथ लो कॉस्ट, दैट इज योर 3.2। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने कि रेलवेज आर यूजफुल इन कैरिंग हैवी एंड बल्कि, बहुत ज़्यादा हैवी, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर हमारे जो है रेलवेज के थ्रू जो है, आपने देखा होगा लगेज कोचेस होते हैं, उसमें हम जो है कोई भी आपका हैवी लगेज होता है या गुड्स होते हैं उसको हम उसमें कैरी कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर रेलवे फॉर बल्की आइटम्स, दैट इज योर 4 पॉइंट। इसके अंतर्गत कौन से पॉइंट्स आएंगे? दे आर स्पेशली फेवर्ड बिकॉज अनलाइक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे आर अनअफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, क्योंकि चाहे बारिश हो रही हो, धूप है, ठंड है, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। आपने देखे होंगे कोचेस होते हैं, लगेज कोचेस होते हैं, तो यूजफुल इन एडवर्स वेदर कंडीशन, राइट। तो दिस इज योर 4.1। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों कि सबसे चीपेस्ट है। पुराने जमाने में क्या करते थे, लॉक्स को भी उसमें डाल देते थे और इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट करता था, राइट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्गो ट्रांसपोर्ट थ्रू इट इज स्लो, दो इट इज स्लो, धीरे चलता है बट सबसे चीपेस्ट होता है, आपको खर्चा ज़्यादा नहीं होता, इट इज़ अ चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? ओल्डेस्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट, दैट इज योर 5 पॉइंट्स। और इसमें क्या लिखेंगे कि ये कैसा होता है? स्लो बट चीप। तो इस तरह से आपको जो है अपने पॉइंट्स बनाने हैं। 5.1 स्लो एंड चीप। दूसरा क्या है? इनलैंड वाटरवेज आर कौन कौन से? रिवर्स एंड ओशंस। तो इनलैंड एंड ओशंस ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में ये चीजें जो है इंक्लूड करती हैं। नेक्स्ट ये नॉट डिपेंडेबल इन एडवर्स कंडीशंस, अगर बारिश हो रही है, कुछ भी हो, कोई सा भी मौसम है, तो वो जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको क्या बनानी है? नोट मेकिंग बनानी है, पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक जो है पैरा जो है मिसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आपने ये पॉइंट्स बना लिए या नंबर डाल दिए, अब इसको कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, लेट्स सी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयर नेसेसरी। आपको अगर बोले एब्रिविएशन यूज करना है या नहीं करना, बट आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपको क्लियर है? आंसर पहला क्या लिखा हमने? नोट मेकिंग ऑफ द पैसेज। तो सिंपल आप क्या कर रहे हैं वो लिख लें यहाँ पे, नोट मेकिंग ऑफ द पैसेज, राइट। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा था कि किसके बारे में बच्चों? ये कंट्री की इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री की, नॉट आर कंट्री, कंट्रीज। तो अपॉस्ट्रोफी कैसे क्या होता है? कंट्री की। इको, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एब्रिविएशन लिखे इको। तो आगे हम कीवर्ड्स देंगे कि इको, COND, कंडीशन। ये क्या है बच्चों? कंडीशन। तो ये कीवर्ड्स अब हम नीचे देंगे लास्ट में कि हमने कौन कौन से यहाँ पे एब्रिविएशंस को यूज किया है। तो कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। अब दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब इसका हमने मार्क करे हैं वहां पे पॉइंट 1.1। तो 1 की जो हेडिंग आएगी क्या आएगा आपका? 1.1 एफिशिएंसी। क्या था फर्स्ट पॉइंट बच्चों आपका? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे EFF, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए लिखेंगे हम TR, सिस्टम। अब लास्ट में हमें की वर्ड्स देने हैं, तो अभी हम पहले लिख लेते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट कि हमने मार्क करा था, वहीं से हमने इसको कॉपी किया, राइट। सेकेंड पॉइंट इज योर 1.2। तो 1 के अंडर की ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से आपको लिखनी है, तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, राइट। दूसरा हमने पॉइंट मार्क करा था नो एक्सपेंशन, तो इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो जो जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसके अभी हम डिटेल्स देंगे।
नेक्स्ट इज योर थर्ड, दैट इज योर 1.3. तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने क्या मार्क करा था बच्चों? 3 डिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट. डिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यू कैन चेक इट कि हमने पॉइंट्स 1.1, 1.2, 1.3 हमने यहीं पे मार्क कर दिए थे. इसी को हमने यहाँ पे कॉपी करा, 3 मेन डिविजन्स. नेक्स्ट पॉइंट हमने बनाया था रोड ट्रांसपोर्ट. अभी मैं डिफरेंट कलर से कर रही हूँ, आप लोग ऐसा ना करें, एक ही पेन यूज करें. नेक्स्ट इज 2 पॉइंट. 2 पॉइंट जो हमने मार्क करा था, क्या करा था बच्चों? रोड ट्रांसपोर्ट एज मेन ट्रांसपोर्ट. क्योंकि सड़कें नहीं होंगी तो ट्रांसपोर्ट सबसे जो है हेल्प कौन करता है? रोड्स करती हैं हमें. कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, तो रोड हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट हमने इसका क्या बनाया था बच्चों? 2.1, दैट इज कि अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर अदर ट्रांसपोर्ट. दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट पॉइंट हमने जो मार्क करा था, दैट इज 2.2, यूजेस इन रेल पोर्ट. कहाँ पे यूज करते हैं इसको, किसके लिए करते हैं रोड को? यूजेस इन रेल पोर्ट. ये सब वहां पे दिया है, हमने वहीं से कॉपी करना है, आपको कुछ ऐड नहीं करना है. इन रेल पोर्ट एयर. क्लियर? थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे जो है, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? अभी इसमें जो है मिसिंग है वो पैराग्राफ वेहिकुलर का. नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स. थर्ड पॉइंट इज योर इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स. क्लियर? इसकी सब हेडिंग्स क्या है? 3.1, दैट इज अ मॉडर्न इंडस्ट्री. अभी हम चेक करेंगे कि वही पॉइंट्स हैं क्या नहीं. मॉडर्न इंडस्ट्री. 3.2, हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट. हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट. तो बच्चों यही हमने पॉइंट नोट करे थे, राइट? मेन ट्रांसपोर्ट का है हमारा, रोड है, उसका 2.1 है कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अदर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमें शॉर्ट में लिखना है कि पॉइंट्स लिखने. 2.2 क्या है इसका? कि इट इज़ यूज फॉर, किस किस के लिए यूज़ करते हैं? रेलवे के लिए, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, राइट? तो ये आपका 3 था. थर्ड हमने देखा था कि यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये थर्ड पॉइंट था, यहीं पे हमने मार्क करा था. 3.1 क्या था? इट इज़ अ मॉडर्न इंडस्ट्री. थर्ड था हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट. क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है. अभी इसका 4 पॉइंट लिखते हैं. नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? रेलवे फॉर बल्कि आइटम. जो हैवी आइटम होते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो रेलवे यूज़ करते हैं. तो रेलवे फॉर बल्कि मीन्स हैवी आइटम्स. अब इसके फायदे क्या हैं बच्चों? तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि एडवर्स कंडीशन होती है, कोई भी वेदर की कंडीशन होती है, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर हो या एक्सट्रीम विंटर हो या बारिश आ रही है, मॉनसून हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यूजफुल इन एडवर्स कंडीशन, वेदर कंडीशन. यूजफुल इन एडवर्स वेदर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? ये हमने क्या लिखा था? सपोर्ट अदर ट्रांसपोर्ट. सपोर्ट
अदर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या यूज करा है, TR। नेक्स्ट हमने देखा था वाटर के लिए हमने पढ़ा था कि ओल्डेस्ट है, तो फिफ्थ पॉइंट इज योर oldest is water transport. Oldest is water transport. अब वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या हमने वहां पे मार्क करा था। फर्स्ट पॉइंट इज योर 5.1 स्लो बट चीप। स्लो बट चीप वन, धीरे है और क्या है, सस्ता भी है। 5.2 में हमने मार्क करा था कि इसमें क्या क्या है, इनलैंड है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट, इनलैंड एंड ओशन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड, क्लियर। थर्ड पॉइंट यही है कि नॉट डिपेंडेबल, इन एडवर्स वेदर। राइट, अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमने एब्रिविएशंस यूज करी हैं उसके जो हैं हम उसको फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो कीवर्ड्स लास्ट में आपको देने हैं कीवर्ड्स, क्लियर। तो कीवर्ड्स कौन कौन से हमने यूज करे, पहला हमने करा था TR, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, EFF is used for efficiency. और हमने क्या यूज करे थे बच्चों, देखते हैं, लेट्स सी। इकोनॉमिक कंडीशन, इको इकोनॉमिक। फोर्थ हमने कंडीशन के लिए यूज करा था, कंडीशन। नेक्स्ट हमने यूज करा था, फिफ्थ वन इज योर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। Sixth is your international. राइट, आई थिंक कितने ही हमने यूज करे थे, तो आप लोग चेक कर लें उसको कि कितने आपने यूज करे थे। ट्रांसपोर्ट, डिवीजन, राइट, एक छूट गया सिस्टम। डिवीजन, सिस इज फॉर सिस्टम, क्लियर। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ट्रांसपोर्ट, डिवीजन, इंटरनेशनल ट्रेड, सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक एंड कंडीशन, राइट। एफिशिएंसी, तो इस तरह से बच्चों आपको जो है क्या बनानी है, नोट मेकिंग करनी है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से नोट मेकिंग करनी है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, उसकी सब हेडिंग करनी है, फिर सेकंड पॉइंट उसकी सब हेडिंग, थर्ड सब हेडिंग, और उसके बाद लास्ट में आपको लिखने हैं कीवर्ड्स कि जो आपने वहां पे एब्रिविएशंस यूज करी हैं उसको किस तरह से उसके फुल फॉर्म को यहाँ पे लिखना है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, यही जो आपने नोट्स बनाए हैं इसी के हेल्प से आपको समरी लिखनी है। तो मैं आपको बताती हूँ और फिर उस तरह से आप यू कैन राइट इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, किसी भी कंट्री की क्या बता रहे हैं बच्चों, इकोनॉमिक सिस्टम बता रहे हैं, आर्थिक उसकी जो है
प्रणाली को बता रहे हैं, आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्या लिखना है आपको? पहले सबसे पहले वही पॉइंट जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। क्या लिखा हमने फर्स्ट पॉइंट? कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। तो आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो मेन पॉइंट वही है कि किस पे डिपेंड करती है? ट्रांसपोर्टेशन में। इट इज द बेसिस ऑफ, और किसका बेस है? इट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। लैंड, वाटर, एयर आर थ्री, यही हमने लिखा है यहीं पे, वही आपको वहां पे यूज करना है इन समरी। थ्री डिवीजन, तो क्या है यहाँ पे? लैंड, वाटर एंड एयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन अमंग देम। सेकेंड पॉइंट हमारा यही है, राइट। इट मे बी, अब आगे जो है एक मिसिंग है, वेहिकुलर भी हो सकता है और नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑटोमोबाइल। द ट्रेडिशन ऑफ मैन एंड एनिमल इज नोन एज नॉन वेहिकुलर, कि कोई भी हो सकता है, एक वेहिकुलर होता है, एक नॉन वेहिकुलर होता है, जिसमें हम एनिमल्स को और किसको यूज करते हैं? मैन को। नाउअडेज ऑटोमोबाइल इज अ सिग्निफिकेंट वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ऑटोमोबाइल्स का है, वही हमने लिखा है थर्ड पॉइंट, राइट। और कोई भी वेदर होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। इट कैरीज हैवी गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वाटर ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, राइट। और उसके बाद हमने क्या लिखना है? दैट्स ऑल, राइट। तो लास्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इट कैरीज हैवी गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, रेल के लिए लिखेंगे। और देन लास्ट में लिखेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट। उसके बाद जो है आपको टाइटल देना है, सुटेबल टाइटल। तो समरी आई थिंक आप लोग जो है विद द हेल्प ऑफ, राइट। और उसके बाद हमने क्या लिखना है? दैट्स ऑल, राइट। तो लास्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इट कैरीज हैवी गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, रेल के लिए लिखेंगे। और देन लास्ट में लिखेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट। उसके बाद जो है आपको टाइटल देना है, सुटेबल टाइटल। तो समरी आई थिंक आप लोग जो है विद द हेल्प ऑफ जो आपकी नोट मेकिंग है, उसके हेल्प से जो है यू कैन राइट इजीली द समरी। तो फर्स्ट है आपको समरी लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन इज योर समरी। और इसी के नीचे आपको लिखना है सुटेबल टाइटल। सुटेबल लगता है यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, सही लगे इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको की जो है या आप लिख सकते हैं वेल ऑर्डर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दो मैंने सजेस्ट करे, दूसरा आप लिख सकते हैं वेल ऑर्डर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राइट। और इधर दिस वन और दिस वन, या आपको और कोई लगता है अच्छा सा तो आप लिख सकते हैं वेल ऑर्डर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो एक बार देखते हैं हमने किस तरह से इसकी नोट मेकिंग करी है बच्चों। तो हमने क्या करा? सबसे पहले इसको रीड करा, और रीड करते हुए आपको क्या करना है? उसके पॉइंट्स बनाते रहने हैं बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं कि जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या था इसकी, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री। तो हमने लिखा कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। तो ये दिस इज योर हेडिंग, और उसके अंडर हमने लिखा 1.1 में हमने यहीं पे अंडरलाइन करा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड पॉइंट हमने लिखा कि 3 डिविजन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, और इसी को हमने यहाँ पे फ्रेम करा है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा 1.1 एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड सिस्टम, नो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 3 डिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहीं पे मार्क करा
कि हमने रोड देखा कि ये मेन ट्रांसपोर्ट है, यहीं पर लिखा हुआ है वी आर हियर कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट हैज शोन द ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या हो गया आपका, मेन ट्रांसपोर्ट हो गया। किस में हेल्प करता है, और इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अदर टाइप्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है किस किस को हेल्प करता है, रेल को करता है, पोर्ट्स को एंड एयरपोर्ट्स को। दिस इज योर 2.2 और यही हमने यहाँ पे लिखा। तो इसी तरह से आप जो है पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और इसको फिर क्वेश्चन में लिखें। जैसे हमने एक अनसीन पैसेज देखा था रीडिंग सेक्शन में, हमने वहीं पे मार्क करे थे आंसर्स, क्वेश्चंस को हमने पहले रीड करा था, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था, राइट। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि किस तरह से इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, कि किस तरह से उनके तो फर्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न इंडस्ट्री है, दैट इज 3.1। दूसरा पॉइंट है हमारा हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, कि हमने देखा कि रेल जो है क्या है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसको भी हमने यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन मॉडर्न इंडस्ट्री, हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट, वही लिखे हमने जो हमने मार्क करे। नेक्स्ट पॉइंट इज रेलवे फॉर बल्की आइटम्स यूजफुल इन एडवर्स वेदर। 4.2 सपोर्ट अदर ट्रांसपोर्ट, ओल्डेस्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, स्लो बट चीप वन, इनलैंड एंड ओशन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड, ये भी वहां पे लिखा हुआ है। नॉट डिपेंडेबल इन एडवर्स वेदर, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी एडवर्स वेदर हो, क्लियर। तो इस तरह से हमने वहीं से जो है, अगर आप एग्जाम में जो है पढ़ते पढ़ते जो है अंडरलाइन करते रहे हेडिंग और सब हेडिंग को, तो इट इज वेरी इजी फॉर टू राइट द आंसर। देन की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स या की वर्ड्स जो आपने यूज करे हैं उनको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। TR फॉर ट्रांसपोर्ट, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक कंडीशन, एक्सपेंशन, इंटरनेशनल, डिवीजन, सिस्टम। फिर हमने समरी, जैसे अभी हमने लिखा कि समरी भी हमें किसके हिसाब से लिखनी है, अकॉर्डिंग टू द अपने जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट द समरी। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, राइट। फिर हमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसी को अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सुटेबल टाइटल, वेल ऑर्डर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यू कैन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन, हमने जो है कंप्लीट कर लिया है सेक्शन ए। अनसीन पैसेज आपको कैसे अटेंड करना है एग्जाम में, या नोट मेकिंग कैसे करनी है, ये आज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम करेंगे सेक्शन बी, दैट इज योर एडवांस राइटिंग स्किल। नेक्स्ट इज, तो ये हमने वी हैव कंप्लीटेड। अब हम करेंगे सेक्शन बी, दैट इज योर एडवांस राइटिंग स्किल। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर सोहन अमिता प्लानिंग टू ए योगा क्लब इन योर लोकेलिटी। आप जो है अमिता और सोहन है और यू हैव प्लान टू ओपन अ योगा क्लब इन योर लोकेलिटी, ड्राफ्ट ए पोस्टर। अब बच्चों यहाँ पे क्या बनाना है, पोस्टर। अब पोस्टर बनाते समय जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कि हमें कोई भी पोस्टर को डिजाइन करना है तो उसमें हमें क्या यूज करने हैं, स्लोगन्स, राइट। दो, जैसे आप लिख सकते हैं डू योगा एंड कीप द डॉक्टर अवे, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में भी है योगा, सब लोग जो है बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो 50 वर्ड्स का लिखना, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। अब ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड रिक्वेस्टिंग द पीपल टू ज्वाइन द क्लब, क्लियर। यहाँ पे एक छोटा सा हमने जो है यहाँ पे योगा का बनाया, आप लोग खुद डिजाइन कर सकते हैं कि आपकी सोसाइटी, जो भी आपकी सोसाइटी है, देहरा कॉर्पोरेट सोसाइटी लिखा है मैंने, इनवाइट वन एंड ऑल टू कम, क्योंकि उसमें लिखा है आपका कि सबको इनवाइट करना है। एंड योगा क्लब इन द सोसाइटीज क्लब हाउस 6 AM to 8 AM एवरी डे। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस देनी है और फिर जो है रिक्वेस्ट करनी है सबसे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम एंड ज्वाइन योगा क्लब इन आवर लोकेलिटी, क्योंकि आप खोल रहे हैं क्लब तो आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे सबसे, एड्रेस देंगे पार्क रोड। इट डेफिनेटली बिकम्स हेल्पफुल टू यू एंड योर लाइफ। बाय अमिता और एक नाम लिखेंगे, वैसे नहीं लिखते हैं हम, बट यहाँ पे क्योंकि आप खोल रहे हैं तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। और कोई भी यहाँ पे, क्योंकि पोस्टर कैसा होना चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो कोई भी योगा करते हुए जो है आप ड्राइंग अगर अच्छी है तो यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। योगा एड्स ईयर्स टू ईयर, कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं, योगा एड्स ईयर्स टू योर लाइफ, क्योंकि योगा करेंगे तो मे भी जो है आपकी लाइफ बढ़ सकती है, एंड लाइफ टू योर ईयर्स,
राइट। तो इस तरह से आप स्लोगन लिख सकते हैं, या और इसको जो है बिल्कुल जो है आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो अपने आप जो है आप डिजाइन करें, यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे पिक्चर बना सकते हैं आप योगा करते समय, वो जरूर बनाएं क्योंकि पोस्टर जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं आप, डू योगा कीप द डॉक्टर अवे, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसको जो है कल डिस्कस करेंगे हम। तो बच्चों सेक्शन ए वी कंप्लीटेड, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग कैसे कर और पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग, नंबर कैसे डालने हैं, ये आज आई होप इट इज क्लियर टू यू। और सेकंड जो है हमने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है योगा पे है। आप लोग जो है घर पे उसको डिजाइन करें, कोई भी पिक्चर बनाए, क्योंकि कोई भी पोस्टर होता है बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है लोग उसे देखेंगे, अदरवाइज जो है कोई नहीं देखेगा। क्योंकि जितना ज्यादा उसमें जो है अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी कोई भी पोस्टर आता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, तो आप लोग जो है उसको जरूर खोल के देखते हैं, राइट। या लगा रहता है तो आप लोग देखते हैं, राइट। तो कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। अगर आपको कोई पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम है, तो अभी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।